तो चलिए शुरुआत करते हैं अब इटर्नल सीजन 3 एपिसोड 51 की। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि मेयाओ लिनार के फादर ने बादशाह से बेट लगाई होती है। ये खबर पूरे सेलेस्टियल सिटी में फैल गई होती है। सारे डिसाइपल उनकी शॉप की ओर भागकर जा रहे होते हैं और उनके बारे में बात कर रहे होते हैं। डिसाइपल कह रहे होते हैं कि जो प्रोफाउंड ग्रेट मास्टर हैं वो एक रेयर डेमोन्स्ट्रेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं। अगर हम लेट हो गए तो फिर हम ये नहीं देख पाएंगे। शॉप के बाहर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई होती है तो फिर चेन शोंग बाइजन से बोल रहा होता है कि बाय हाओ अब तुम बिल्कुल फिनिश हो। अब यहाँ पर पेट्रियार्क मियाओ हाओ जस्टिस सर्व करेंगे। चलो देखते हैं कि तुम और कितनी देर तक एरोगेंट रह सकते हो। इसके बाद डिसाइपल आपस में बात कर रहे होते हैं कि वो किस पे अपनी बेट लगा रहे हैं। अनाउंसमेंट की जा रही होती है कि आज 2 पीक प्रोफाउंड ग्रेट सोल रिफाइनर्स का फेस ऑफ है। यही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है फॉर्चून बनाने की और अपॉर्चुनिटी सिर्फ एक ही बार आती है। सारे डिसाइपल ज्यादातर पेट्रियार्क पे बेट लगा रहे होते हैं। पेट्रियार्क बाजन से बोल रहे होते हैं कि हम दोनों ही प्रोफाउंड ग्रेट रिफाइनर्स हैं। चलो पहले हमारी बेस लाइन के लिए 14 कलर फायर का इस्तेमाल किया जाए। जो भी हाईएस्ट ग्रेड की फायर को 1 घंटे में रिफाइन कर पाएगा वही इस कंपटीशन का विनर होगा। ये बोलकर वो अपना टावर निकाल लेते हैं वेंचफुल सोल्स का। बाजन भी बोलता है कि मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ और ये बोलकर वो भी अपना वेंचफुल सोल का टावर निकाल लेता है। फिर उनका कंपटीशन स्टार्ट होता है। वो दोनों वेंचफुल सोल का इस्तेमाल करके फायर को रिफाइन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं पास में मेयाओ लिनार खड़ी होती है और बोल रही होती है कि तुम सारे चिंता मत करो, मेरे फादर पहले से ही हाफ स्टेज 17 कलर फ्लेम पर पहुंच चुके हैं। किसी ऐसे पर्सन से डील करना जो कि सिर्फ प्रोफाउंड ग्रेड तक पहुंचा है ये बिल्कुल आसान होगा उनके लिए। तभी पेट्रियार्क ने अपनी फायर को बढ़ा दिया होता है। ये देखकर बाय शाओचन अपने मन में बोल रहा होता है कि पहले एंगेजमेंट के लिए मैं अपने आप को थोड़ा सा रोकूंगा और आगे बढ़ने से पहले मैं इनकी स्ट्रेंथ को देखूंगा। इस वजह से बाय शाओचन बड़े ही आराम से अपनी फायर को रिफाइन कर रहा होता है। तभी पेट्रियार्क की फायर बढ़ जाती है। ये देखकर डिसाइपल बोल रहे होते हैं कि ये वाकई में पेट्रियार्क हैं। इन्होंने इतनी आसानी से 16 कलर फ्लेम को रिफाइन कर लिया। और दूसरी ओर रही बाय हाओ की बात, देखने में ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन उसके एक्सप्रेशन से साफ नजर आ रहा है कि वो अपने आप को फोर्स कर रहा है। ये देखते ही चेन शोंग बोल रहा होता है कि मैं और 300 मिलियन वेंचफुल सोल बेट लगाता हूँ कि बाय हाओ इस कंपटीशन में हारेगा। उसके साथ में जाओ होंग भी बेट लगाता है कि वो भी 5 मिलियन वेंचफुल सोल बेट पर लगाएगा। और आखिर में लिटिल वुल्फ लगाता है 100 मिलियन वेंचफुल सोल। ये सुनते ही बाय शाओचन मुस्कुराता है और बोल रहा होता है कि तुम्हें ऐसे ही बेट लगानी है, जितनी ज्यादा तुम बेट लगाओगे उतनी ही बुरी तुम्हारी हार भी होगी। चलो इसमें थोड़ा और ड्रामा ऐड किया जाए। ये बोलकर वो थोड़ी एक्टिंग स्टार्ट करता है और वो भी 16 कलर फ्लेम को रिफाइन कर लेता है। पेट्रियार्क बाय शाओचन की ओर देखते और कह रहे होते हैं कि इसने 16 कलर फ्लेम को रिफाइन तो कर लिया है, लेकिन इसकी करंट कंडीशन देखकर ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ एक लकी फ्लूक है। 17 कलर फायर को रिफाइन करने के लिए करीबन 1 डिकेड का डेडिकेटेड कल्टीवेशन लगता है और अभी देखा जाए तो फिर मुझे हाफ स्टेज की एडवांटेज है। ये बोलकर वो और भी ज्यादा वेंचफुल सोल को एब्जॉर्ब करने लग जाते हैं। सारे डिसाइपल बाय शाओचन की ओर देखकर बोल रहे होते हैं कि वाकई में एक नौसिखिया है। इसकी इतनी हिम्मत कि इसने पेट्रियार्क मियाओ हाओ को कम्पीट करने की कोशिश की। ये तो बस अपनी मौत को ही ढूंढ रहा है। तभी अचानक से जो बाय शाओचन की फायर होती है उसकी सारी फ्लेम स्कैटर होने लग जाती हैं। ये देखते ही पेट्रियार्क बोल रहे होते हैं कि वाकई में जो इसने पहले किया था वो एक फ्लूक था। अब ये बिल्कुल भी मेंटेन नहीं कर पा रहा है इस सबको। डिसाइपल बोल रहे होते हैं कि एंशिएंट टाइम से फ्लेम के डिस्पर्स्ड होने के बाद कोई भी इसे रिकंसोलिडेट नहीं कर पाया है आज तक। जाओ होंग बोल रहा होता है कि भले ये कितना भी ट्राई कर ले ये सिर्फ इसकी एक डाइंग स्ट्रगल है। पेट्रियार्क के पेशेंस का सबर टूट रहा होता है और बोल रहे होते हैं कि तुम अभी भी हार नहीं मान रहे हो, अब मैं तुम्हें बिल्कुल एब्सोल्यूट कन्विक्शन से हराऊंगा। ये बोलकर वो अपने रिफाइन करने की स्पीड को बढ़ा देते हैं। बाय शाओचन मुस्कुराकर बोल रहा होता है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा ये अभी भी अनसर्टेन है। एक दिन पहले जब बाय शाओचन ने शॉप खोली होती है तो फिर बाय हाओ ने उसे अपनी एक डायरी दी होती है और उसे बताया होता है कि इस डायरी में मेरा इम्प्रूव 17 कलर फ्लेम फॉर्मूला है। ये मेथड सारे ट्रेडिशनल फ्लेम रिफाइनमेंट टेक्निक को ओवरटर्न कर सकता है। ये स्पेशल भी है और बहुत ज्यादा रिस्की भी है, लेकिन ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। इस मेथड में जब मल्टी कलर फ्लेम फायर स्टेट की सी में तब्दील हो जाए उसमें तुम और कलर ऐड करके तभी इसे अच्छी तरीके से कंसोलिडेट कर पाओगे। पहले तुम्हें इसे ब्रेक करना और फिर इसे बाद में स्टैब्लिश करना है। अचानक से बाय शाओचन सारी फ्लेम को कंसोलिडेट करता है और उसकी फायर ऊपर की ओर चली जाती है। ये देखकर सारे लोग चौंक जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि बाय हाओ क्या करने की कोशिश कर रहा है। डिसाइपल बाय शाओचन से बोल रहे होते हैं कि तुम रुक जाओ, अब ये फायर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है और ये लगता है ऐसा कि ये एक्सप्लोड हो जाएगी। लेकिन जो बाय हाओ होता है वो बोल रहा होता है कि मैं अपने मास्टर पर बिलीव करता हूँ, वो अचीव कर लेंगे इसे। पेट्रियार्क मुस्कुराकर कह रहे होते हैं कि तुम अपनी एबिलिटी को ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असल में 17 कलर फ्लेम क्या होती है। बाय शाओचन अपने मन में बोल रहा होता है कि जब तक डिवाइन सेंस स्ट्रांग होगी और सारे स्टेप को ध्यान से करा जाएगा बिना किसी एरर के, सक्सेस मिलनी बिल्कुल सर्टेन है। ये बोलकर वो 17 कलर फायर को रिफाइन कर देता है।
उस फ्लेम का ऑरा इतना पावरफुल होता है कि पेट्रियार्क की फायर डिसेपर हो जाती है और वो नीचे गिर जाते हैं और उन सारे डिसाइपल को अपने आप को शीट से बचाना पड़ रहा होता है उस फ्लेम की वजह से। डिसाइपल सरप्राइज होते हुए बोल रहे होते हैं कि ये वाकई में 17 कलर फ्लेम है। शुरुआत में फेल होने के बावजूद भी इसने आराम से इसे अचीव कर लिया। इसका मतलब जो पहले हुआ था वो कोई फेलियर नहीं था, लेकिन वो कोई ऐसा फ्लेम रिफाइनिंग मेथड था जो कि पास्ट और प्रेजेंट को ट्रांसेंड कर चुका है। पेट्रियार्क शॉक में उतर कह रहे होते हैं कि मैं डिकेड से प्रोफाउंड ग्रेड रिफाइनर हूँ और मैं बड़ी ही मुश्किल से हाफ स्टेप 17 कलर फ्लेम तक पहुँच पाया हूँ। इसने इतनी आसानी से कैसे इसे अकम्प्लिश कर लिया। तभी सारे डिसाइपल ऊपर की ओर देखते और बोल रहे होते हैं कि तुम सारे ध्यान से देखो, अभी भी बाय हाउ फायर को कंसोलिडेट करने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो अभी भी रिफाइन करना कंटिन्यू कर रहा है। बाय चजन चिल्लाकर बोल रहा होता है कि यह भी काफी नहीं है, मुझे और भी ज्यादा वेंचफुल सोल चाहिए। सारे लोग शॉक में उतर बोल रहे होते हैं बाय हाउ को क्या हो गया, ऐसा लग रहा है कि वो कल्टिवेशन डेविएशन में एंटर कर चुका है। पेट्रियार्क शॉक में कह रहे होते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, ये तो परफेक्ट फ्यूजन है ह्यूमन और फ्लेम का। ये सारे सोल रिफाइनर का अल्टीमेट गोल होता है उनके लाइफ टाइम में और इसने इतनी आसानी से इसे अचीव कर लिया है। ये फायर फ्यूजन रियलार्म है। इस रियलार्म का यूज करके ये अटेम्प्ट कर रहा है कि ये 18 कलर फ्लेम तक पहुंच जाए। अगर ये ऐसा करने में कामयाब हो गया तो फिर हमारी पूरी डायनेस्टी में ये चौथा अर्थ ग्रेड सोल कल्टीवेटर होगा। तभी बाइजन चिल्लाकर बोलता है 18 कलर फायर अपीयर हो। वहीं दूर जाओ जिमो खड़ी होती है और ये सब देख रही होती है। जाओ जिमो कह रही होती है कि वाकई में बाय हाउ में कुछ स्किल है, मेरी यहाँ पर जो ट्रिप थी वो वेस्ट हो गई है। कुछ ही देर में बाजन 18 कलर फायर को रिफाइन करने में कामयाब हो जाता है। डिसाइपल शॉक में उतर कह रहे होते हैं कि भले ही इसका गोल नहीं था फ्लेम स्टेट को कंसोलिडेट करना, लेकिन ये ऑलरेडी हाफ स्टेप अर्थ ग्रेड पे पहुंच गया है। वहीं पास में एक और कल्टीवेटर होता है और ये सब देखकर बोल रहा होता है कि जितना मैंने सोचा था ये लड़का उससे ज्यादा ट्रबलसम है। अब बाजन आराम से नीचे आता है और सारे डिसाइपल उसका नाम ले रहे होते हैं और साथ में म्याओ फैमिली अपनी बेट को ऑनर करेंगे। म्याओ लेनर भागकर अपने फादर के पास जा रही होती है, तभी उसके फादर उसे रोकते हैं। जो बेट लगाई थी वो बेट अभी भी कायम है और जो भी कागजात थे मेरी शॉप के वो सारे तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे बाय हाउ। ये बोलकर वो वहां से चले जाते हैं। बाय हाउ भागकर बाजन के पास जाता और बोल रहा होता है कि मास्टर हमने एरेना और बेट के साथ दोनों ही फॉर्च्यून बना ली हैं। चैन शंग चुपचाप वहां से जा रहा होता है, तभी बाजन उसे पकड़ लेता है और कह रहा होता है कि तुम्हारा 300 मिलियन वेंचफुल सोल का डेप्ट है और साथ ही पुराना भी गैम्बलिंग डेप्ट है, वो अभी तक सेटल नहीं हुआ है और तुम यहाँ से जाने के बारे में सोच रहे हो। तभी चेंशुंग फैमिली के एल्डर आते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि तुम यहीं पर रुक जाओ, मुझे हमारे फैमिली हेड ने भेजा है यहाँ पर अकाउंट को सेटल करने के लिए। जो भी डेप्ट था हमारे यंग मास्टर पे वो सारा भी यहाँ पर आ चुका है, तुम इन सारे बॉक्सेस में काउंट कर सकते हो वेंचफुल सोल को। बाय शजन बॉक्स की ओर देखता और कह रहा होता है कि चेन त्यांगोंग इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मुझे गिनने की कोई भी जरूरत नहीं है। और रही चेंशुंग तुम्हारी बात, तो फिर तुम जाके उन दोनों को बता देना कि उनका डेप्ट भी बाकी है और वो प्यार से यहाँ पर डिलीवर कर जाएं। ये बोलकर वो उसे वहां से भेज देता है। उसके जाने के बाद वहां पर बहुत सारे कल्टीवेटर डिसाइबल की पिक्चर में वाकई में ये एक फूल है। अचानक से बायजन को कुछ फील होता है, फिर वो टावर की ओर देखता है लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता है। अगले दिन बायजन अपनी शॉप के बाहर बड़े आराम से लेटा होता है, उसका बिजनेस बहुत ही तेजी से चल रहा होता है। अचानक से आसमान में एक लाइट डैजलिंग होती है, सारे लोग बोल रहे होते हैं कि वहां से कौन आ रहा है। फिर वो ध्यान से देखते हैं और वो होती है होली मेडन यानी कि चेन मेन्याओ। चेन मेन्याओ बायजन के पास जाती है। बायजन पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। चेन मेन्याओ कह रही होती है मैंने सुना है कि तुम हाफ स्टेप अर्थ ग्रेड तक पहुँच गए हो, साथ ही में तुम्हारा बिजनेस भी बूम कर रहा है, इस वजह से मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आई हूँ। बायजन बोल रहा होता है कि तुम इतनी प्रेशियस और नोबल होली मेडन हो, तुम्हें इन सब चीजों के बारे में कैसे एक्सपीरियंस होगा। चेन मेन्याओ कह रही होती है कि मुझे कैसे एक्सपीरियंस नहीं होगा, क्या तुम भूल गए हो कि पहले भी हम दोनों ने। तभी बायजन उसका मुंह पकड़ लेता है और उसे बोलने नहीं देता है। ये सुनने के बाद जितने भी डिसाइपल कल्टीवेटर वहां पर होते हैं वो सारे चौकन्ना हो जाते हैं और ध्यान से उन दोनों की बातें सुनने लग जाते हैं। डिसाइपल कह रहे होते हैं कि होली मेडन हमेशा अक्सर सेक्लूजन में रहती हैं, लेकिन वो फिर भी लगातार मास्टर बाई के लिए यहाँ पर आती रहती हैं। इसका मतलब ये है कि इन दोनों का पास्ट में रिलेशनशिप था। बाय हाउ शॉक में तो बोल रहा होता है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मास्टर की वाइफ है जिन पे मास्टर का दिल फिदा है। तभी वहां पर एक और लड़की की एंट्री होती है और वो बोल रही होती है कि चेन मेन्याओ ये सब तुम क्या कर रही हो। और वो लड़की होती है स्पिरिट लिन किंग की प्रिंसेस शूशान। शूशान बोल रही होती है कि तुम अपना मुंह दूर रखो बाय हाउ से। बाय जन उसे देखकर चिल्लाकर बोल रहा होता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। तभी शूशान याद करती है कि यहाँ पर आने से पहले उसके अपने फादर से बात हो रही होती है। उसके फिर पहुंचने के बाद उसका हाथ पकड़ती है और अपनी चेस्ट को उसके हाथ पे स्क्वीज कर रही होती है। बाय जन पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। शूशान बोल रही होती है क्या तुम्हें वाकई में नहीं पता, मैं यहाँ पर तुम्हारे बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए आई हूँ। और वो अपने साथ में बहुत सारी वेंचफुल सोल और ट्रेजर भी लाई होती है। सारे कल्टीवेटर शौक में होते और कह रहे होते हैं कि प्रिंसेस शूशान भी मास्टर बाई को पसंद करती है। फिर दोबारा बाय हाउ थोड़ा सा कंफ्यूज होता है और कह रहा होता है क्या ये लेडी भी मास्टर की वाइफ है।
उसी टाइम एक और लेडी की एंट्री होती है और वो होती है जाओ जिमो। जाओ जिमो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और बोल रही होती है कि जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, ये सारे तुम्हारे ऊपर भूखे भेड़िए की तरह झपट्टा मार रही हैं। बाजन शौक में होता है और कह रहा होता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। जाओ जिमो शॉप में जाकर अंदर बैठती है और बोल रही होती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें सिखाने आई हूँ कि मेल वर्च्यू क्या होता है और उसे कैसे मेंटेन करते हैं। और क्या तुम दोनों को कभी किसी ने सिखाया नहीं है कि जो बी थ्रोट मैन होता है उसे हमेशा दूसरे वुमेन से दूर रहना चाहिए, इतनी तो अवेयरनेस होनी चाहिए उसके पास। ये बोलकर वो बाजन के ऊपर एक स्क्रॉल फेंक देती है। बाजन स्क्रॉल को ध्यान से देखता है और वो चौंक जाता है। उसमें कई सारी ऐसी पिक्चर होती हैं उसकी शूशान और चैन मिन्ना के साथ जो कि थोड़ी इंटीमेट होती हैं। शूशान पिक्चर को देखकर बोल रही होती है कि मैं इतनी छोटी नहीं हूँ। चैन मिन्ना पिक्चर को देखकर बोल रही होती है कि मुझे इसमें फैट ड्रॉ किया है। बाजन बोल रहा होता है क्या तुम दोनों मेन पॉइंट पे फोकस कर सकती हो, जो भी सब में लिखा है वो सारी झूठ बातें हैं। ये बोलकर वो स्क्रॉल को बाहर फेंक देता है। बाय हाउस स्क्रॉल को पकड़ता है और वो सारे कल्टीवेटर स्क्रॉल को देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि इसमें वाकई में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। बाय हाउ कह रहा होता है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तीनों ही मास्टर की वाइफ हैं। चैन मैन्याओ जाओ जिमो से बोल रही होती है कि तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, हम दोनों सिर्फ फ्रेंड हैं। शूशान बाय शशन का हाथ पकड़ती और चैन मैन्याओ से कह रही होती है कि तुम करने की हिम्मत रख रही हो लेकिन एडमिट करने की हिम्मत नहीं रख रही हो। अगर तुम इसकी फ्रेंड हो तो फिर मैं इसकी सोन सिस्टर हूँ। जाओ जिमो कह रही होती है कि तुम अपने आप को किसी मैन की ओर फेंक रही हो, वाकई में तुम्हारा करेक्टर कुछ और है प्रिंसेस। चैन मैन्याओ भी गुस्से में आती है और बोल रही होती है क्या तुम फाइट करना चाहती हो। शूशान भी कह रही होती है कि अगर फाइट की बात है तो फिर मैं भी नहीं डरूंगी। बाय शशन बड़े ही परेशानी में होता है, फिर वो चुपचाप बाहर निकलता है और बाय हाउ के पास जाकर बोल रहा होता है कि जो मेरा पास का एक्सपीरियंस है। बाय हाउ पूछ रहा होता है कि मास्टर आप बाहर कब आए। बायजन बोल रहा होता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि जो नाइटमेयर है वो दोबारा रिपीट हो रहा है। इधर शॉप के अंदर जाओ जिमो कह रही होती है कि सबको पता है प्रिंसेस शूशान तुम एक स्पॉइल्ड चाइल्ड हो और तुम यहाँ पर डेलिकेट और क्यूट बनने की कोशिश कर रही हो। ये सुनकर प्रिंसेस शूशान भी कर्स वर्ड का इस्तेमाल कर रही होती है और बोल रही होती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे क्रिटिसाइज करने की। इधर बायजन बता रहा होता है कि पहले तो ये अपने एडवांटेजेस का यूज करके एक दूसरे को सप्रेस करने की कोशिश करेंगी। ये कॉम्पिटिशन तुम्हें बाहर से सिर्फ काम लग रहा होगा लेकिन अंदर से बहुत सारी वेव उठ चुकी हैं और बहुत वुमन को मेरे लिए क्रेजी होते हुए देखा है और साथ ही में वहाँ पर जो मेरी प्रेजेंस है उसे और भी ज्यादा बुरा बनाती है। मुझे ये सब छोड़ के जाने से यहाँ सब भलाई होगी। ये सब बोलकर वो अपना सामान उठाता है और वहाँ से जा रहा होता है। तभी चैन मैन्याओ उसे रोक लेती है। बायशन पूछ रहा होता है कि तुम बाहर कब आई। तभी उन दोनों के बीच में एक स्पेयर गुजरता है और जाके दीवार से टकरा जाता है। बायशन भागकर स्पेयर के पास जाता है और बोल रहा होता है कि मैंने हाफ मंथ लगाया था इसे रिफाइन करने में। फिर वो पीछे की ओर मुड़ता है और देखता है कि वहाँ पर कई और भी वेपन आ रहे होते हैं उसकी ओर। फिर वो बाय हाउ की हेल्प से उन सारे वेपन को पकड़ता है जैसे तैसे, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी जो वेपन होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये सब देखकर बायशन बहुत ज्यादा गुस्से में आता है और बोल रहा होता है कि बहुत हो गया है। ये कहकर वो जाओ जिमो और शूशान की ओर जा रहा होता है। जैसे ही वो उन दोनों के पास पहुंचता है तभी जाओ जिमो अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और बायशन नील डाउन हो जाता है। कल्टीवेटर चौंक गए और कह रहे होते हैं कि जो ये एपोलोजेटिक गेस्चर है वो बहुत ज्यादा स्मूथ है। बायशन अपने में बोल रहा होता है कि इस वुमन ने मुझे मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा है, फिर भी मुझे आखिरी तक सख्त रहना होगा। ये बोलकर वो शूशान से पूछ रहा होता है कि तुम्हें मेरे में क्या चीज पसंद आई है। शूशान शर्माते हुए बोल रहे होते हैं कि इतने सारे लोग यहाँ पर हैं, ये मेरे लिए एम्बैरेसिंग है, मैं कैसे बताऊं कि मुझे क्या पसंद है। तभी बायशन कहता है कि तुम्हें जो भी पसंद है मैं उसे चेंज कर लूंगा। ये सुनते ही शूशान बायशन को हक करते हुए बोल रही होती है कि मुझे ये पसंद है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। बायशन चिल्लाकर बोल रहा होता है कि प्लीज तुम सारे यहाँ से चले जाओ। वहीं पास में मियाओ लिनार ये सब देख रही होती है, फिर वो मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन पूरी सिटी में एक खबर फैल जाती है। डिसाइपल आपस में बात कर रहे होते हैं कि जो प्रिंसेस शूशान है और फेरी डस्ट यानी कि जाओ जिमो है वो आज दोबारा मास्टर बाई की जगह पर गई थी। डायनेस्टी की जो तीनों होली मैडन है वो अपने आप को थ्रो कर रही है उस बाई हाउ की ओर। ये किसी मैन की लाइफ का पीक है। लेकिन हमने तो सुना था कि जो जाओ जिमो है वो पहले इस एंगेजमेंट से अनहैप्पी थी। तभी दूसरा कल्टीवेटर कहता है कि वो पहले था, लेकिन जो अब मास्टर बाई हाउ है अब पूरी डायनेस्टी का एक ट्रेजर है। इतना पावरफुल कल्टीवेटर कौन सी वुमन होगी जो उसे पसंद नहीं करेगी। वहीं पास से प्रिंस गोंग सुनी गुजर रहा होता है। ये सब सुनकर वो वापस जा रहा होता है तो फिर जो सर्वेंट होता है उससे पूछ रहा होता है कि मास्टर अभी तो आप साइकोलॉजी से बाहर आए थे, अब आप कहाँ जा रहे हो। गोंग सुनी बोल रहा होता है कि मैंने ट्रेनिंग पूरी नहीं की है, इस वजह से मैं दोबारा ट्रेन करने जा रहा हूँ। दूसरी ओर एक रेस्टोरेंट में बहुत सारे कल्टीवेटर इकट्ठा होते हैं और वहाँ पर उनके साथ में जाओ होंग, लिटिल वुल्फ, मियाओ लिनार और चेन शोंग भी होते हैं। उनमें से एक डिसाइपल बोल रहा होता है कि जो होली मेडन है वो प्योर और नोबल है, वो हमारी डायनेस्टी की सैक्रेड इनवॉलिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। अब वो इस कैंडस अफेयर में कॉट अप हो गई हैं। इसके बावजूद भी ग्रैंड सेलेस्टियल मास्टर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। ये सब इसकी वजह से हो रहा है क्योंकि बाय हाउ हाफ स्टेप अर्थ ग्रेट सोल रिफाइनर है। तभी दूसरा डिसाइपल बोल रहा होता है कि ये सिचुएशन इस वजह से उठ रही है क्योंकि बाय हाउ को कोई भी मैच नहीं कर सकता है। अभी जो रिसेंट का सोल वेसल ट्रायल हुआ था उसमें प्रिंसेस शूशान और होली मैडन ने प्रिंस गोंग सुनी और जाओ होंग को भाव तक नहीं दिया था। वो दोनों ऑलरेडी बाय हाउ से प्यार करने लग गई हैं।
तभी एक कल्टीवेटर कह रहा होता है कि ये सब झूठ बातें हैं, बाय हाउ ने कुछ ट्रिक इस्तेमाल करी है ये सब करने के लिए। मैंने तो ये तक सुना है कि उसने जायंट घोस्ट सिटी में किसी और पर्सन की वाइफ को भी चुरा लिया था। इसी वजह से जो हेवनली होली मैडन है वो उसकी एवल हार्ट को नहीं देख पा रही हैं। ये सब सुनने के बाद म्याओ लिनर खड़ी होती है और जाओ होंग के पास जाकर बोल रही होती है कि तुम्हारे जैसे अच्छा लड़का यहाँ पर बैठा है जिन्हें कि यहाँ पर शाइन करना चाहिए, लेकिन उस विशियस पर्सन की वजह से तुम सारे यहाँ पर ऑब्स्टिक्ल्ड ऑप्रेस होकर बैठे हुए हो। मुझे तुम सारे हीरो सिर्फ डेथ में ही खत्म होगी। चलो सारे अपने एक साथ हाथ मिलाते हैं और उसको एलिमिनेट करते हैं इस सिटी से। सारे कल्टीवेटर खड़े होते हैं और वो सारे इस नारा लगा रहे होते हैं कि वो बाय हाउ को एलिमिनेट करेंगे। वहीं पास में वही कल्टीवेटर बैठा होता है जो कि बाय जन को रिफाइन करते हुए देख रहा होता है फायर कंपटीशन के दौरान। कल्टीवेटर कह रहा होता है कि बाय हाउ जो भी तुम अब सांस लेने वाले हो वो तुम्हें ग्रांट करी जा रही है ऐसा काउंटडाउन। तो दोस्तों यहीं पर खत्म होता है ये एपिसोड।